नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी के एक नोटिफिकेशन की, एक नोटिस जारी किया है आरआरबी ने, जिसमें बताया गया है कि आप किस तरह से अपने ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं या क्वेरीज जो भी आपकी हैं वो कैसे आप बोर्ड तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने अभी CBT 2 की होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। तो दोस्तों उससे पहले भर्ती बोर्ड ने जो है अभ्यर्थियों के जो नाराज़गी है उस पर जवाब मांगा है कि अभ्यर्थी क्यों नाखुश हैं रिज़ल्ट से, क्या चाहते हैं वो, कि रिज़ल्ट में क्या गड़बड़ी है। इस तरह से जो भी आपकी क्वेरीज़ या जो भी आप चाहते हो, अपने जो आपका ओपिनियन है इस रिज़ल्ट को लेके, वो आप शेयर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको एक NTPC का अभ्यर्थी होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप तभी उसे सबमिट कर सकते हैं यदि आपने RRB NTPC का एग्ज़ाम दिया है। क्योंकि उसमें क्या हुआ है, उसमें मांग लिया गया है RRB NTPC का रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका रोल नंबर, साथ में आपका फाइनल स्कोर क्या हुआ है, ये सब चीज़ें उसमें मांगी गई हैं। ठीक है जी, कौन से एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने अप्लाई किया था। साथ ही भर्ती बोर्ड ने जो है ग्रुप D के एग्ज़ाम को लेकर भी आपकी सलाह मांगी है कि आप क्या चाहते हैं, कि सिंगल पेपर हो या फिर डबल पेपर हो। मोस्टली सभी बच्चे यही चाहते हैं कि एक ही पेपर हो, क्योंकि CBT 1 हो जाएगा, उसके बाद CBT 2 होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी, बहुत लंबा समय भी खींचेगा इस। ठीक है जी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि बहुत से बच्चे जो बैकवर्ड इलाके से हैं वो फ़ोन का यूज़ नहीं करते, या फिर और भी कोई समस्या आएंगी उन्हें ये करने में। तो दोस्तों मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंसाफ चाहते हो उन बच्चों के लिए जिनका CBT 1 जो है कुछ 1 पॉइंट या 2 पॉइंट से ही रहा है, जो इन 20 गुना छात्रों की सूची में आते हैं और उनको आना चाहिए, तो दोस्तों आपको ये ऑब्जेक्शन फिल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों बेशक आप कैफ़े पर जाकर करा सकते हैं, आपसे 10 या 20 रुपए कोई भी ले ले तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैफ़े वालों से भी कि ये जो है आप ऑब्जेक्शन फ्री फिल करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बच्चों के भविष्य की बात है, आप उनसे फिर कभी कमा सकते हैं। तो ठीक है, चलिए अब जो मैं आपको नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूं, जो नोटिस जारी किया है उसमें क्या लिखा है। तो यहाँ पर देखिए, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आउटरीच कैंप एट RRB ऑफिशियल ऑफिस चंडीगढ़। तो ये चंडीगढ़ RRB ने जो नोटिस जारी किया है उसमें कहा है, ए हाई पावर कमेटी हैज़ बिन फॉर्म टू लुक इनटू द कंसर्न एंड डाउट रेज्ड बाय कैंडिडेट इन रिगार्ड्स टू रिजल्ट ऑफ 1 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसका मतलब है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक कमेटी स्थापित कर दी है जो कि CBT 1 में रिजल्ट में आई हुई समस्याओं या खामियां जो भी बच्चों को लग रही हैं उनके खिलाफ जो है बच्चे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं उनको देखेगी। ठीक है जी, यही कमेटी ये निर्णय लेगी कि रिज़ल्ट दोबारा जारी किया जाए या फिर इस रिज़ल्ट को रहने दिया जाए। ठीक है, लेकिन वो उसी बेस पर देखेगी किस बेस पर आप कमेंट कर रहे हो और कितने ऑब्जेक्शंस उठाए जा रहे हैं आपके रिज़ल्ट के खिलाफ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सारा कुछ लिखा गया है। ये यहाँ पर पहले दिया गया था कि जो फॉर्मेट होगा उसको आप ये फॉर्मेट देखिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको नेम ऑफ कैंडिडेट का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद CEN, तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर होता है, जो आपकी वैकेंसीज़ है उसका एक नंबर होता है कि भाई इस नंबर की वैकेंसी है। फिर आपने जिस बोर्ड के लिए, ठीक है जी, अप्लाई किया है, जैसे कि इलाहाबाद जोन हो गया, चंडीगढ़ जोन हो गया, रांची जोन हो गया, तो भोपाल हो गया, या फिर जो भी आपके ज़ोन है उस ज़ोन को आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा यहाँ पर। देन उसके बाद आपको लिखना होगा इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, और इसके बाद आपको लिखना होगा आपका CBT 1 का स्कोर। ठीक है जी, और उसके बाद कंसर्न रेज्ड में जो है यहाँ पर आप अपना ऑब्जेक्शन जो है इसके संदर्भ में एक बहुत बड़ी जो भी आपकी कमेंट्स है उसको लिख सकते हो। ठीक है जी। तो दोस्तों अभी तक तो यही माना जा रहा था कि सिर्फ इसको या तो मेल करना होगा या फिर किसी दूसरे तरीके से भर्ती बोर्ड तक पहुंचाना होगा, लेकिन दोस्तों अभी ये क्लियर हो गया है कि आपको ना तो मेल करना है ना ही कोई दूसरे तरीके से पहुंचाना है, बल्कि रेलवे ने एक सीधा लिंक दे दिया गया है अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है जी, उस लिंक की सहायता से आप वहां पर लॉगिन करेंगे। ठीक है जी, और जो भी आपकी डिटेल्स हैं उनको फिल करते हुए आप अपनी
कंसर्न उठाएंगे, वहाँ पर कंसर्न रेज्ड करेंगे, जो भी आपकी आपत्तियां हैं उनको आप रेज करेंगे। ठीक है जी। तो देखिए वो दूसरा नोटिस जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं हम सीधे सीधे उस नोटिस पर जो रेलवे ने हाल ही में जारी किया है। तो दोस्तों ये वो दूसरा नोटिस है जिसमें रेलवे ने एनटीपीसी लेवल 1 के लिए जो रिज़ल्ट अभी जारी हुआ है उसके ऑब्जेक्शन के लिए लिंक जारी कर दिया गया है। तो देखिए पढ़ते हैं इस नोटिस को, क्या लिखा है इसमें। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैव प्रोवाइडेड ए लिंक इन द ऑफिशियल वेबसाइट और आरआरबी for the candidate to register their concern suggestion regarding the CEN, यानी NTPC 1 के लिए जो भी आपके सजेशन और कंसर्न है उनको आप यहाँ पर रेज कर सकते हो। द अबव लिंक विल बी एक्टिवेट फ्रॉम 28/1/2022, यानी 28 जनवरी 2022 से 10 बजे से जो है ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिंक भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका नीचे लिंक है और हम चलते हैं सीधे वेब लिंक पर। हम इसे कैसे लॉगिन कर सकते हैं, कैसे हम अपनी क्वेरीज, कंसर्न और सजेशंस रेलवे तक पहुँचा सकते हैं। तो क्लिक करते हैं हम इस लिंक पर। देखिए दोस्तों सीधा सीधा आरआरबी का आपका पेज खुल गया है जिसमें होल्डिंग आउटरीच कैंप टू लिस्टन टू कंसर्न एंड सजेशन ऑफ कैंडिडेट ऑफ ऑनगोइंग आरआरबी रिक्रूटमेंट, यानी कि इसका मतलब है ये उस समिति का ही पेज है जो समिति गठित की गई है। ठीक है, सबसे पहले इसमें दोस्तों आपको, अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 1 के खिलाफ वो कंसर्न उठाना चाहते हैं तो 1 पे क्लिक करना है, और आरआरसी ग्रुप डी की भर्ती पर करना चाहते हैं तो 2 पर। तो जैसे कि मैं एनटीपीसी के लिए आपको बता दूं, यहाँ पर एनटीपीसी पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपका पूछा जाएगा जोन, किस जोन से आपने अप्लाई किया था। तो जैसे कि मैं इलाहाबाद जोन को क्लिक करता हूँ, इलाहाबाद जोन से हम करते हैं सेलेक्ट, और उसे सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद देखिए दोस्तों दूसरा पेज खुल जाता है जहाँ पर लिखा है इलाहाबाद का जो आपका जोन है वो खुल गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैंडिडेट नेम डालना है और कैंडिडेट का रोल नंबर डालना है। ठीक है जी। अगर ये नहीं है तो आप डाल सकते हो नीचे कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका मोबाइल नंबर और उसकी डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर डालने के बाद आप यहाँ से अपना जो है स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर आप दिल्ली से हैं दिल्ली सेलेक्ट करेंगे, बिहार से हैं बिहार सेलेक्ट करेंगे, तो यूपी से हैं मैं यूपी सेलेक्ट करता हूं। ठीक है जी। उसके बाद ये आपका इशू है। ठीक है जी। तो आप यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप किस बेस पर अपना ऑब्जेक्शन उठाना चाहते हैं। तो इसमें फर्स्ट है आई एग्री विद द रिजल्ट मेड बाय आरआरबी, यानी कि इसमें है कि मैं एग्री हूँ। दूसरा दिया नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स फाइनल आंसर की लेवल वाइज एंड पोस्ट वाइज रिजल्ट। तो मोस्टली तो यही भरना है, लेवल वाइज एंड पोस्ट वाइज रिजल्ट नहीं होना चाहिए था। 20 टाइम यूनिक कैंडिडेट्स फॉर सीबीटी 2 ये भी नहीं है। सेम कैंडिडेट क्वालिफाइड मोर देन 1 लेवल हाई कट ऑफ ग्रेजुएशन हैविंग अंडर बेनिफिट अदर। जो भी आपको लगता है कि आपके हिसाब से ये चीज़ इस रिजल्ट में गलत हुई है उसको आप सेलेक्ट कर और यहाँ पे आप अपनी कमेंट फिल कर सकते हैं। यहाँ पर डिटेल्स में आपको लिखना है जो भी आपकी क्वेरीज हैं या फिर जो भी आप चाहते हो किस तरह से आगे का रिजल्ट जारी होना चाहिए। ठीक है, उसे करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कैप्चा फिल करना है और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप अपने जो है क्वेरीज उठा पाएंगे। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि ये काम दोस्तों आपको ज़रूर ही करना होगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपके सभी साथियों को, अभ्यर्थियों को जिन्होंने एनटीपीसी सीबीटी 1 दिया है या फिर जिनका आरआरबी ग्रुप डी होने वाला है, उन सभी को ये करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने फ़ोन से ना फिर किसी अदर दोस्त के, फ्रेंड के फ़ोन से कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप कैफ़े पर जाकर करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आपको ये काम ज़रूर ही कराना होगा। ठीक है, साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे चैनल पर आते हैं और मेरी वीडियोस को देखते हैं। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो इस चीज़ को नहीं जानते उन तक पहुंचा दें। क्योंकि दोस्तों ये एक ट्वीट करने से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ट्वीट था वो तो डायरेक्टली रेलवे तक नहीं पहुँच रहा था, लेकिन ये रेलवे ने खुद आपको ऑप्शन दिया है। आप खुद ऑप्शन दिया है कि भाई आप ऑब्जेक्शन उठाएं। अगर आपकी कोई गलतियां हैं आप चाहते हो तो फिर यहाँ पे आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। ठीक है दोस्तों।